हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी बच्चों का। तो बच्चों आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 लेके आए हैं सॉल्यूशन का, जो कि लेक्चर नंबर 5 तक आपको मिल जाए वीडियो हमारे। आई होप कि आपको ये वीडियो मिल रही हो रही, आपने लेक्चर 5 तक अटेंड किया हो जाए, एकदम रेगुलर मेंटेन किया हो जाए, हर एक चीज़ लेक्चर तो बराबर देखते हो रहे, फिर PYQ लगाते हो रहे। आई होप ये सारी चीज़ आप लोग चलते होंगे। लेकिन ठीक है, अब आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 पे बात करने जा रहे हैं। तो हम लोग राउट लॉ पे स्टार्ट किए थे। राउट लॉ से तो कीमतीपन मतलब स्टार्टिंग के पॉइंट, इनिशियली के पॉइंट हम लोग डिस्कस किए थे। फिर उसके बाद हम लोग फाइनली पहुंच नहीं पाए थे, थोड़ी शायद टाइम भी हो जाता ना, इस वजह से मैंने वीडियो स्टॉप कर दी थी। डैट मीन्स आज मुझे राउट लॉ खत्म करना है, जितने भी आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, इस बारे में बात करना है। डैट मीन्स कल से हम लोग की प्रॉपर्टी मतलब सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट होने वाली है। इसमें 4 होता है, जानते ही हो, रिलेटिव ऑफ लोरेन पॉइंट, लोरेन वेपर प्रेशर। तो ये 4 होता है ना, जानते हो कि नहीं? हाँ सर, अगर नहीं जानते हो तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मालूम पड़ जाएगा बराबर हर एक चीज़ कौन से 4 क्या नाम है प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, सॉल्यूशन डिपेंड करता है। फिर उसके बाद लास्ट मतलब अगर देखा जाए तो कल सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो रहा, फिर परसों क्या नाम वांट ऑफ फैक्टर खत्म हो रहा। हाँ मतलब 2 दिन ये पूरे टॉपिक खत्म होने में समय लगेगा। फिर 3 दिन प्रैक्टिस ही चलेगी लगातार, हर एक PYQ, हर एक चीज प्रोवाइड। फिर उसके बाद हमने सोचा है सिंपल काइनेटिक्स से स्टार्ट करने का, क्योंकि यार स्टेट ऑफ मैटर तो मुझे लगता है चल देना चाहिए, सरल है। लेकिन पहले सिंपल काइनेटिक्स जो हार्ड टॉपिक है वो निपटाते चलते हैं। ठीक है, फिर थर्मो चलते हैं, फिर स्टेट ऑफ मैटर। तो चलो, जब मतलब आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसे जनरली एज आ यूजुअल, करना तो मुझे ही है और पढ़ना आप ही लोग को है, तो एज यूजुअल बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलो भैया रिवीजन करते हैं एक बार हर एक टॉपिक, क्योंकि भाई जानते हो तुम्हारा हमारा कनेक्शन कभी कभी दूर हो जाता है। दूर हो जाने का मतलब ये है कि आप भी दूर बैठे हो, हम भी दूर बैठे हैं, तो ऐसा कनेक्शन नहीं, कभी कभी होता नहीं है गैप, लेक्चर के बीच में गैप ज़्यादा हो जाता है। तो मेरा गैप हो जाए क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी वैसे भी। तो चलो भैया, अब वीडियो और क्लियर आ रही होगी। ठीक है, पहले वोलाटाइल लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब इसमें भैया VOL जो है भैया वोलाटाइल है। वोलाटाइल क्या था मैंने बताया था, जो जो क्या नाम हीट देने पे वो वेपर बदलने लगे, वेपर बनाने लगे। डेट मीन वोलाटाइल वो होता है। वोलाटाइल का यह मतलब होता है कि जब कभी भी किसी भी सॉल्यूशन तो तुम हीट दो और वो हीट लेके तुरंत वेपर में चेंज हो जाए, डेट मीन्स इज अ वोलाटाइल। वोलाटाइल लिक्विड मतलब दो वोलाटाइल है। एक वोलाटाइल लिक्विड जो कि सॉल्यूट होता है, एक वोलाटाइल लिक्विड जो कि सॉल्वेंट होता है। मतलब मैं डेट मीन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वोलाटाइल लिक्विड डेट मीन सॉल्यूट, वोलाटाइल लिक्विड मतलब सॉल्वेंट। यहाँ पे तुम्हें ये मालूम पड़ जाए कि जो एक वोलाटाइल लिक्विड होता है वो हमारा सॉल्यूट होता है, और वोलाटाइल लिक्विड दूसरा वाला ये मेरा सॉल्वेंट होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें तो जनरली चीज़ें सॉल्यूट पहला वाला और दूसरा वाला सॉल्वेंट होता है। इसमें कोई मतलब अप्रिशिएट वाली बुद्धि नहीं लगानी है कि क्या नाम है सर बहुत ज़्यादा बड़ा बात नहीं, ये नॉर्मली बात है। ठीक है, फिर उसके बाद वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर, अब ये बताओ कभी भी हीट करो, मान लो ठीक है, कभी भी टी पैन तुमने देखा होगा घरों में, भाई मम्मी चाय वाय बनाती हैं तो तभी तुमने देखा है। हाँ सब देखा है। तो देखा होगा तभी तुमने कि उसमें जब हीट दिया जाता है तो जो चाय होती है, जो टी होता है, वो उबाल मारना शुरू करता है, उबाल मारता रहता है। उबाल मारने के बाद तुम तभी तभी देखते हो, तभी तभी मम्मा ढक देती हैं क्या नाम है पैन को। तो पैन तो जब ढक देती है फिर ओपन करती हैं तो उसमें तुम देखना वेपर बहुत तेजी से निकलने लगते हैं, हाँ ये बात तो हमने इमेजिन किया है कि क्या नाम है तभी तभी क्या नाम है टी पैन बंद कर दिया जाता है, लेकिन जैसे ही ओपन करते हैं तो उसमें वेपर्स निकलने लगते हैं। तो वो क्यों, वही बोला है वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ लिक्विड मान लो तो लिक्विड सॉल्यूशन है, उसके द्वारा जो प्रेशर
ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर मतलब जो प्लेट है, ऊपर प्लेट जिसे ढका गया है, अब उस पे लिक्विड की वजह जो प्रेशर लगेगा, लिखा क्या है, वेपर प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ लिक्विड वेपर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो लिक्विड की वजह जो प्रेशर लगाया जाए उसी को ही वेपर प्रेशर कहते हैं, लेकिन वो कहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम में, ठीक है। और ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट। क्या क्या मैंने बोला, नेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, नेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, नेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, फिर मैंने पढ़ाया था ln P2/P1। ये मैंने बोला था कि भैया ये फार्मूला आप रट लेना, मैंने ये बोला था भैया ये फार्मूला पढ़ लेना, जिससे ln P2/P1 डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2। अब मैंने ये बोला था ln तो जब लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड कर दिए, देखो लॉर्ड यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, जब यहाँ पे आ जाए, अरे यार ln तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तब लॉट की पावर, लॉट बेस की पावर 10 हो जाता है, और यहाँ पे लॉट बेस की पावर n है, ठीक है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई होता है, और जब यहाँ पे आना रहता है तो डिवाइड हो जाता है। तो ये अगर एक फार्मूले याद हो जाएंगे तो ये उसी के मतलब लॉट में ही तो कन्वर्ट किया ln से। फिर उसके बाद P2 क्या है, वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T2, और P1 क्या है, वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1, ठीक है। अब मैं इसमें 3 केस बताया हुआ था, 3 केस में मतलब मैंने बोला था 8 वोलेटाइल लिक्विड, 8 वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल का मतलब क्या समझ रहे हो सर, वोलेटाइल का मतलब ये है कि जब कभी भी हीट दे दिया जाए, मान लो ये टी पैन है, टी पैन में हीट दे दिया जाए, हीट देने के बाद इसकी वजह जो वेपर बनने लगे उसी तो वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो मतलब भैया वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन, मान लो 2 सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, मतलब कुल मिलाते सॉल्यूशन हुआ। तो वोलेटाइल लिक्विड, ए वाला भी वोलेटाइल है, बी वाला भी वोलेटाइल है, तभी तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन बनेगा ना। हाँ, अब दोनों की वजह से जो वेपर बनेगा उसी तो हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। तो मतलब यहाँ पे जो बन रहा है वेपर प्रेशर, वोलेटाइल मतलब इसकी वजह से भी वेपर बनेगा, इसकी वजह से भी, मतलब यहाँ पे दोनों की वजह से वेपर प्रेशर मिलेगा, मतलब वेपर्स जो है वो ए की वजह से भी मिलेगा, बी की वजह से भी मिलेगा। हाँ ये बात तो सही है सर, यहाँ पे बात तो ये बात आपकी सही है। चलो फिर देता हूँ, दूध पी रहा हूँ भाई, आम बात नहीं है, ठीक है। अब मैंने बोला पहला चीज वोलेटाइल लिक्विड, नॉन वोलेटाइल लिक्विड, मतलब भैया यहाँ पे ए वाला तो वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब क्या, जो हीट देने पे वो वेपर्स में चेंज हो जाए, मतलब भैया ए की वजह से तो वेपर बनेंगे, बी की वजह से नहीं बनेंगे। क्यों भैया, क्यों नहीं बनेंगे, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मतलब यार वोलेटाइल का जस्ट अपोजिट, मतलब वोलेटाइल जब टेम्परेचर देने पे हीट में मतलब वेपर्स बनाने लगे, लेकिन नॉन वोलेटाइल जस्ट अपोजिट है, मतलब हीट देने पे कोई वेपर्स ना बनाए। दैट मीन्स यहाँ पे अगर तुम कितनी भी हीट दे दो, ये मतलब बोला नहीं आता है, हम अपने अड़े हैं तो अड़े हैं, अंजद की तरह। अंजद जब अपना रावण के सामने पैर अड़ा लेता है, बोलता है अब हिलाते दिखाओ, वही चीज है, इसे कितनी भी हीट दे दो ये वेपर्स नहीं बनाएंगे। क्यों, क्योंकि नॉन वोलेटाइल है। तो मतलब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा, ए की वजह से मिलेगा कि नहीं, मिलेगा। फिर मैंने एक ग्राफ बताया था जो कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर, जो कि टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होता है, इसका ये ग्राफ होता है, ठीक है। फिर मैंने थर्ड केस क्या बताया था, हाँ यहाँ पे एट कोई मान लो सॉल्यूट है या मान लो सॉल्वेंट है, जो तुम्हारी इच्छा है वो, मतलब यहाँ पे प्योर है ना, प्योर है इसमें, मतलब एक चीज है ना, तो एक चीज है, ए है चाहे बी है, मतलब एक चीज है, हाँ एक चीज है, एक चीज की वजह से वेपर प्रेशर वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब ए का वोलेटाइल होने का मतलब ए वेपर प्रेशर, ए वेपर बनाएगा, हाँ बनाएगा। तो लेकिन एक बात तुम सोचो, यहाँ पे ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी, ये दोनों सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, मतलब ये सॉल्यूशन में सिर्फ
8 वेपर प्रेशर बना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्योर है, यहाँ पे अकेला है और अकेले की वजह से वेपर प्रेशर बना है। बनेगा वेपर्स इसकी वजह से भी बनेगा, इसकी वजह। अब ये बताओ जब तो दो लोड मिलते वही काम करे, और जब तो एक लोड मिलते वही काम करे उतने समय पे, तो कौन ज्यादा बेटर होगा? मान लो तुम्हें मैं काम करने बोला, भाई क्या नाम है, तुम 2 फ्रेंड्स हो, मैंने बोला 10 पेज चाहिए नोट्स बना दो। तुमने 2 फ्रेंड्स लिया, बोला चलो ठीक है, हम हमारा दोस्त दोनों लोग मिलते नोट्स बना दिया जाएगा, बना रहे हो। अब एक लड़का मान लो टॉप पे है, टॉप पे मतलब मेरे कहने का मतलब है अच्छा, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। अब वो बोला सर चाहे तो उन्हें दे रहे हो, मैं 1 घंटे में जितना वो लोड आधे घंटे में, जितना दोनों लोड मिलते 1 घंटे में चल उतना मैं 1 घंटे में चल लूँ जाते ले, तो कौन ज़्यादा बेटर हुआ? सर टॉप वाला। भाई वो 1 घंटे में उतना काम कर ले रहा है और ये लोग 2 लोड मिलते 1 घंटे में काम कर रहे हैं उतना, तो बेटर कौन हुआ? सर ये जो अकेला है। तो मतलब मैं क्या कहने का मतलब है, ये दोनों सॉल्यूशन है कहाँ? देखो इसे पी ए बोलते हैं, पी ए, ठीक है, पी ए मतलब ये पी ए का मतलब प्रेशर ड्यू टू ए, मतलब यार प्रेशर ए की वजह से मिल रहा है कि नहीं? हाँ मिल रहा है, तो इसीलिए वेपर्स जो बना रहा है वो ए की वजह से बना रहा है, इसलिए पी ए बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पी नॉट ए बोल दो चाहे P1 बोल दो, यहाँ पे मान लो 1 2 के हिसाब में लेते तो P1 बता दो, ठीक है। तो इट डजेंट मीन, अभी तो मैं समझा दे रहा हूँ, देखो समझो, तो मैं उसी तरह समझाऊँ। देखो ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, यहाँ पे भी 1 कर दो, यहाँ पे भी 2 कर दो। देखो वोलाटाइल लिक्विड मतलब एक की वजह से हमें वेपर्स मिलेगा, मतलब एक की वजह से वेपर्स मिलने का मतलब है कि भैया 1 की वजह से वेपर्स मिलेंगे, ठीक है, एक की वजह से वेपर्स मिलेंगे, सुनो, एक की वजह से वेपर्स मिलेंगे, हाँ, और नॉन वोलाटाइल लिक्विड मतलब दूसरे की वजह से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेपर प्रेशर ड्यू टू 1 ले सकते हैं, ड्यू टू 1 ले सकते हैं, वेपर प्रेशर ड्यू टू 1 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, लेकिन भैया ये सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मतलब जिस और सॉल्यूशन मतलब प्रेशर ड्यू टू 1 बनाएगा, लेकिन किस में बनाएगा? सॉल्यूशन में, मतलब P1 क्या हो गया? वेपर प्रेशर ड्यू टू प्योर कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन। मतलब सर ये नहीं समझ में आ रहा, वेपर प्रेशर बना रहा लेकिन प्योर कंपोनेंट क्यों बोला है? अरे यार सुन 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 सुन, हर एक चीज का मतलब समझाओ। देख ये 1 है, 2 यहाँ है, यहाँ पे 1 जो है पेवर है, अरे यार वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल, ये 8 जो 1 वाला है ये तो क्या नाम है? वेपर्स बनाएंगे, हाँ बनाएंगे, तो दूसरा वाला नहीं बनाएगा, तो भैया ये प्योर बना रहा है कि नहीं? ये अकेला बना रहा है कि नहीं? हाँ बना रहा है अकेला, लेकिन ये किसमें टोटल जो बना रहा है ये किसके अंदर बना रहा है? सॉल्यूशन के अंदर बना रहा है, अकेला नहीं बना रहा, मतलब यहाँ पे सिर्फ यही है, तो इस सॉल्यूशन ही नहीं है, इसकी वजह से प्रेशर बना। यहाँ पे ये दोनों है, तो ये दोनों का मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूशन के अंदर ये अपना प्योर कंपोनेंट 1 के द्वारा बना रहा वेपर प्रेशर, ठीक है। और ये तो अकेला, ये तो सॉल्यूशन ही नहीं है, ये मान लो सोल्यूट है या मान लो सॉल्वेंट है, ये उसी के द्वारा, मतलब ये प्योर कंपोनेंट है, मतलब वेपर प्रेशर ड्यू टू अ प्योर कंपोनेंट ऑफ 1 का मतलब ए, ठीक है। हाँ ये बात समझ में आ जा, ये चीज़ मैंने बताया हुआ है अगले लेक्चर में, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग तो और बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अभी सुबह उठा हूँ, सुबह मतलब सुबह उठ के ही पढ़ाता हूँ जनरली, अब तो हर एक चीज़ जानते हो। रियलिटी बात बताऊँ, एक टीचर की लाइफ बहुत बिजी रहती भाई, टीचर की नहीं बहुत लोगों की बिजी रहती है, लेकिन एक टीचर की लाइफ मैंने जी रहा हूँ ना, जी रहा हूँ, उस लाइफ तो मैं बता रहा हूँ, उस जर्नी तो बता रहा हूँ, बहुत बिजी रहती है। चलो ठीक है, आप चलते हैं। हाँ भैया चलो अब हम राउट ला स्टार्ट करते हैं।
राउट लॉ की हम पूरी बात करेंगे, हर एक चीज़ एकदम बढ़िया तो आपको समझा देंगे, ठीक है। राउट लॉ मैंने स्टार्टिंग किया था। राउट लॉ क्या बोलता है? राउट लॉ देखो, राउट लॉ क्या बोलता है कि मोल सॉरी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ये हमेशा राउट लॉ का स्टेटमेंट रहा है। तो लिख देते हैं, हालांकि ये सारी चीज पढ़ाया हूँ, रिवीजन पे हो रहा है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे जब हेनरीज लॉ मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था प्रेशर इज मेजर्ड एज मोल फ्रैक्शन। अगर तुम्हें याद है, प्रेशर तो हम किस तरह मेजर कर सकते हैं? मोल फ्रैक्शन के टर्म में हम मेजर कर सकते हैं ना? ना भैया, यही पढ़ाए हैं? हाँ सर, यही पढ़ाए हो, यही पढ़ाए हो। तो आओ चलो देखते हैं अब क्या है, कैसे है, सब देखते हैं। देखो प्रेशर, प्रेशर तो हम किस तरह मेजर कर सकते हैं? मोल फ्रैक्शन। अरे यार सुन सुन सुन, प्रेशर पीए लिख देता हूँ, ठीक है। पीए, पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रुक जाओ यार अच्छे से, थोड़ी मार्कर सही नहीं चला ना। हाँ चल, पीए, पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब या टाई बोला जाता है कि नहीं? हाँ बोला जाता है, बोला जाता है कि नहीं? हाँ बोला जाता है। तो हम जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक नया कॉन्स्टेंट आता है, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल, ठीक है, ठीक है। अब मान लो प्रेशर ड्यू टू बी आ जाए, प्रेशर ड्यू टू बी आ जाए, ये भी बोल रहा है स्टेटमेंट, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मतलब ट्राई भी बोल सकते हो कि नहीं? हाँ बोल सकते हो, बोल सकते हो। फिर पीबी इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक नया कांस्टेंट आता है, पी नॉट बी इंटू ट्राई बी, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रेशर ड्यू टू ए आया, ये प्रेशर ड्यू टू बी आया, हाँ ये आया। अब पी टोटल क्या हो जाएगा? पी टोटल हो जाएगा सर पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी। और पी ए क्या है? पी नॉट ए इंटू ट्राई ए, पी नॉट बी इंटू ट्राई बी, पी नॉट ए इंटू ट्राई ए प्लस पी नॉट बी इंटू ट्राई बी, ठीक है, ये आ जाए। अब उसके बाद अगर मैं तुम्हें ये याद दिलवा दूं, ये याद दिलवा दूं, ये आ जाए, हाँ आ जा, पी टोटल आ जा। फिर मैं बोल देता हूं ये चलो इतना आ जाए। अब उसके बाद सुनो, अगर यहाँ पे मान लो मैं फिर से ये यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, क्या आ जाए? पी टोटल, पी टोटल आ जाए पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है, ट्राई भी याद, एक्स भी मैं बोलता हूँ जनरली, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हें याद दिलवा दूं, अगर मोल फ्रैक्शन में अगर तुम मेरा या कहीं कभी तुमने वीडियो देखा होगा तो तुम्हें इतना आइडिया हो जाए कि भैया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1, याद है ना? मतलब ट्राई ए प्लस ट्राई बी इक्वल टू 1, ये हर एक बच्चे को याद है? हाँ याद है। चलो इसका अभी हम उपयोग नहीं करेंगे, इसका अभी हम उपयोग नहीं करेंगे। अच्छा लिख क्यों दिए? तब लिख क्यों दिए बताता हूँ। अब देखो, अगर यहाँ पे एच ए की वैल्यू 0 रख दो और पी ए की वैल्यू 1 रख दो, मतलब पी नॉट ए, ठीक है, 1 मिनट हो जाओ, हाँ रुक जाओ, एच ए की वैल्यू 0 रख दो, एच बी की वैल्यू 1 रख दो, पी नॉट ए की वैल्यू 1 रख दो, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? हमें यहाँ पे क्या मिलेगा सर? हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? आई हैव नो आइडिया। देखो पी टोटल मिलेगा तब हमारा पी नॉट बी। अरे सर ऐसे कैसे लिख दे रहे हो? मतलब कुछ भी लिख दे रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे आओ बताता हूँ, देखो पी नॉट ए, ठीक है, टाई ए मतलब मोल फ्रैक्शन ड्यू टू ए हमने 0 कर दिया है, तो ये टर्म पूरा 0, ठीक है।
प्लस पी नॉट बी, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, पी नॉट बी 1 रहेगा, ठीक है, पी नॉट बी 1 रहेगा, पी नॉट बी 1 रहेगा, ठीक है, पी नॉट बी 1 कर दिया, ठीक है, इंटू टाई बी मैंने क्या बोल दिया, टाई बी 1, मतलब टाई बी हाँ 1, तो हमारा क्या बन जाएगा पी टोटल, ये टर्म पूरा 0, तो मतलब 0 प्लस पी नॉट बी आ जाएगा, तो हमारा पी टोटल आ जाएगा, पी टोटल आ जाएगा पी नॉट बी, यहाँ से आ जाएगा, देख लो भाई देख लो, हाँ ये बात समझ में आ जाए। चलो अब दूसरी बात बता रहा हूँ, दूसरी बात बता रहा हूँ, ये वैल्यू मैंने पुट किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तो यहाँ पे 0 कर दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यहाँ पे 1 कर दिया, और पी नॉट बी की वैल्यू 1 कर दिया, इसमें पी नॉट बी की वैल्यू 1 कर दिया, तब तो 1, सॉरी 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 सॉरी, सही है सही है सही है सही है सही है सही है, अब सही है, अब सही है, 1 इंटू 0 मतलब ये पर टर्म पूरा 0 हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू यस बी, हाँ सही है सही है सही है, ठीक है। अब देखो पी टी, पी नॉट ए, सॉरी 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 सॉरी, पी टोटल क्या हो रहा है, पी टोटल हो रहा, सॉरी पी नॉट ए इंटू यस ए प्लस पी नॉट बी इंटू यस बी, यही हो रहा कि नहीं, हाँ यही हो रहा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यस ए, अब यहाँ पे यस ए तो 1 लेंगे, यस ए तो 1 ले लिया, यस बी तो 0 ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद पी नॉट बी, पी नॉट बी, पी नॉट बी तो 1 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से जो पी टोटल बन के आएगा, पी टोटल बन के आएगा, पी टोटल आएगा वो पी नॉट ए है। अरे सर ऐसे कैसे लिख देते हैं, मुझे नहीं समझ में आता, मैं गणित का एकदम पुअर स्टूडेंट हूँ। अच्छा यार क्या बात है, तो इतनी बेइज्जती मत करवाओ अपनी, सुनो मैं बताऊंगा, देखो पी नॉट ए, पी नॉट ए, पी नॉट ए की वैल्यू हम क्या लेंगे यार, रुझो 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 रुझो, पी नॉट ए आएगा ना, हाँ सही है सही है सही है सही, हाँ पी नॉट ए की वैल्यू मैंने क्या लेके रखा है, तो नहीं दिया है, पी टोटल, पी टोटल, पी नॉट ए की वैल्यू तो दिया ही नहीं अभी, ठीक है ठीक है, तो नहीं दिया है, देख लो पी नॉट ए कहीं वैल्यू दिया है, नहीं दिया है, तो पी नॉट ए मानेंगे। मोल फ्रैक्शन ड्यू टू ए की वैल्यू 1 दिया है, तो इंटू 1 कर दे रहे हैं, ठीक है ठीक है। आप देखते रहो, पी नॉट बी, पी नॉट बी की वैल्यू कहाँ दिया, ये दिया है 1, तो प्लस 1 कर दिया, और मोल फ्रैक्शन ड्यू टू बी क्या दिया है 0, हाँ 0 दिया है, तो भैया ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा पहली चीज, और पी नॉट ए इंटू 1 इक्वल टू पी नॉट ए आ जाएगा। मतलब भैया यहाँ पे बात समझ में आई कि भैया जब पी नॉट ए इंटू एस ए, पी नॉट बी इंटू एस बी, जब मोल फ्रैक्शन ड्यू टू ए की वैल्यू 1 करते हैं और मोल फ्रैक्शन ड्यू टू बी की वैल्यू 0 करते हैं, तब वहां पे हमें पी नॉट ए मिलता है, और वहीं पे मोल फ्रैक्शन ड्यू टू ए की वैल्यू 0 करते हैं, मोल फ्रैक्शन ड्यू टू बी की वैल्यू 1 करते हैं, तो हमें क्या पी टोटल मिलता है, पी नॉट बी। हाँ ये बात तो अपने तो समझ में आ गई। चलो आओ इसका क्या नाम है, फिगर देखते हैं। फिगर करने का मतलब ये है कि उसका ग्राफ देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इतनी बेइज्जती नहीं, नहीं इतनी बेइज्जती नहीं। बाहुबली आओ तोड़ दो दरवाजा, ये तो बढ़िया है। चलो ठीक है, बाहुबली दरवाजा तोड़ दो। बाहुबली ने दरवाजा तोड़ दिया, देखो एक तरफ तक दरवाजा तोड़ दिया, यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा, ठीक है ठीक है। आओ थोड़ा जरा मैं ये मिटाता हूँ, ये स्टेटमेंट लिख लिए हो जे तुम लोग, मुझे पूरा भरोसा है, तो ये स्टेटमेंट मैं मिटाता हूँ। देखो ये स्टेटमेंट मिटाता हूँ, ठीक है मिटा दीजिए, इसमें मेरा क्या जाता, मिटा दिए, हाँ सर मिटा दिए हमने, अरे मैंने मिटाया यार। देखो तो हम यहाँ पे यस ए की वैल्यू 0 करो, और यस बी की मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू 1 करते हैं, ठीक है। चाहे ए की वैल्यू 0, चाहे बी की वैल्यू 1, तो यहाँ पे चाहे ए की वैल्यू 0, चाहे ए की वैल्यू 0, चाहे बी की वैल्यू 1, पी टोटल क्या मिला था, पी नॉट बी,
ओहो, पी टोटल यहाँ पे मिल गया पी नॉट बी। यहाँ पे अब चलो क्या, यक्स बी की वैल्यू 0 चलो, यक्स बी नहीं मतलब ट्राई बी और ट्राई ए की वैल्यू 1 चल दो। यहाँ पे पी टोटल क्या मिला, अच्छा हाँ क्या बात है, ट्राई बी की वैल्यू 0, ट्राई बी की वैल्यू 0, ट्राई ए की वैल्यू 1, ट्राई ए की वैल्यू 1। पी टोटल क्या मिल के आया है, पी नॉट ए। ओहो, तो यहाँ पे पी नॉट ए हो जाएगा। ठीक है, और चलो डायग्राम बनाते हैं। ये इस पॉइंट से भैया साहब यहाँ पे आया, आया आ तो गया, बहुत प्रेम से आया, और इस पॉइंट से यहाँ पे आया, आ जा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस बी मतलब पी टोटल पी नॉट ए, मतलब इस पॉइंट पे जो प्रेशर मिला है वो किसके द्वारा मिला है, ड्यू टू ए, वेपर प्रेशर ड्यू टू ए। यहाँ पे किसके द्वारा मिला है, वेपर प्रेशर ड्यू टू बी, पी नॉट बी लिख दे रहा हूँ। और जब इन दोनों तो जोड़ दिया जाए तो पी टोटल हो जाए, मतलब ये जो लाइन भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ओहो, जब एक बार यार गड़बड़ होता है ना, हुई थे ये हो जाएगा पी टोटल, पी टोटल, पी टोटल मतलब पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी, ये वैल्यू आ जाए। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया। ये क्या हो जाए, पी ड्यू टू आ ए, पी नॉट ए बोल सकते हो, पी नॉट ए इक्वल टू पी, सॉरी 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 सॉरी, वेपर प्रेशर ड्यू टू ए है ना, तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एच से हो जाएगा। और ये किसकी वजह से जो ये वाला है प्रेशर ड्यू टू बी, तो पी नॉट बी इंटू साई बी, और ये पी टोटल हो गया। ठीक है, ठीक है सर, ये बात समझ में आ रही, आ रही। अब उसके बाद आगे चलते हैं मिटाते हैं, ये समझ रहे हो ना। अब उसके बाद चलते हैं, काफ़ी अच्छा यार इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, कहीं ये मत समझना कि रिवीजन ही चला है, अब टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, चलो भैया चलते हैं, आगे की बात बताते हैं। मैंने क्या पढ़ा, पी टोटल, पी टोटल का हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पी टोटल तो भैया पी नॉट ए इंटू टाई ए प्लस पी नॉट बी इंटू टाई बी। अब पी नॉट ए इंटू टाई ए प्लस पी नॉट बी इंटू टाई बी, ये क्या है, पी टोटल। और मैंने अभी पढ़ाया कि भैया टाई ए प्लस टाई बी इक्वल टू 1, हाँ पढ़ाया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए हो भाई, पी नॉट ए इंटू टाई ए, ठीक है, पी नॉट बी टाई बी, मतलब अगर मैं तुम्हें बता दूं टाई ए प्लस टाई बी इक्वल टू 1 होता है, तो टाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस टाई ए हो जाएगा कि नहीं। कैसे सर, टाई बी इक्वल टू, अरे यार नहीं तब भी यूँ समझ लो रे तुम लोग की आंखें भी, अब क्लियर हो रहा, 1 माइनस टाई ए, ये समझ में आया, हाँ ये बात समझ में आया। तो हम यस बी मतलब टाइप बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस टाई ए लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यार, क्या करने का है, पी नॉट ए इंटू टाई बी प्लस पी नॉट बी इन माइनस माइनस पी नॉट बी इंटू टाई बी, बहुत सही। पी टोटल, पी टोटल, पी नॉट बी टी पी नॉट ए ले लेते हैं, बताओ तुम्हारी मर्जी, तुम जो बोलोगे वो लेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे आगे का है। ओ भाई क्या कर रहे हो भाई, तुमने किया कैलकुलेशन, नहीं सर आप ही बताइए। चलो पी नॉट बी इसे कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए मतलब पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, मतलब टाई ए प्लस टाई बी कर सकते हैं कि नहीं। अगर तुम्हें यहाँ पे दिख रहा हो तो क्या कर देना चाहिए सर, क्या देना चाहिए,
अच्छा गड़बड़ मुझे लग रहा है क्या दोस्त, गड़बड़ लग रहा है। पी नॉट बी है इंटू 1 माइनस टाई है, तो पी नॉट बी। अबे भाई तभी मैं सो जाऊं तो इतना तो गड़बड़ मुझे लग रहा है। हाँ अब सही है यार, अब सही है, एक बार और वेरीफाई करना पड़ेगा। पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी आए। हाँ सही है, पी नॉट ए इधर आया माइनस पी नॉट बी इधर गया, और पी नॉट बी तो बाहर निकल दिया इधर तो, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यही हो जाएगा। पी बी इधर आ गया, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू चाहिए। सही है सही है सही है सही है सही है सही है भाई। ये तो कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन हर एक चीज मेंटेन करना होता है। अभी एक क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाए, समझो मेरी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का गलत हो सकता है, तो मैं ये कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से या मेरी कोई भी गलती की वजह से कि आप लोगों को कोई दिक्कत हो। सर क्या बात करते हैं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भैया, चाहे जैसा। चलो देखते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। हाँ अब देखो पी टोटल जो होता है ये वाई इंटरसेप्ट, देखो ये रिलेशन है पी टोटल और मोल फ्रैक्शन ड्यू टू ए का रिलेशन है, पी टोटल मोल फ्रैक्शन ड्यू टू ए का रिलेशनशिप है। और देखिए रिलेशन का ग्राफ भी बनाया जाए, तो भैया ग्राफ बनाने का भी मजा उठाया जाए। मैंने क्या बोला, किसका रिलेशन है, फिर से बोलो, पी टोटल और मोल फ्रैक्शन ड्यू टू ए का रिलेशनशिप है, रिलेशन है। रिलेशनशिप में मत जाओ ज्यादा, नहीं तो आप तो दिक्कत हो जा। देखो ये देखो, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है इंटरसेप्ट, ये होता है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, और ये होता है स्लोप। ठीक है ठीक है, देखो पी टोटल वाई एक्सिस यहां पे रखते हैं, पी टोटल यस एक्सिस मोल फ्रैक्शन ड्यू टू ए यहां पे रखते हैं, इंटरसेप्ट पी नॉट बी, पी नॉट बी। ठीक है, तो इतना तो आएगा, मैं ज़्यादा बड़ा बना दिया हूँ, ग्राफ पे ज़्यादा वही सबसे ज़्यादा उसका क्या नाम है, हाथी ज़्यादा है तो नहीं, तो इंटरसेप्ट क्या हो जाए पी नॉट बी, तो स्लोप क्या आ जाएगा पी नॉट ए, स्लोप तो -1 आएगा, -1 आएगा स्लोप, तो पी नॉट बी, ओह सॉरी 1 नॉट में लेते हो, तो मतलब स्लोप ये आ जाएगा। ये तुम्हें समझ में आ जाओ ना, हाँ सर ये बढ़िया से समझ में आ जाओ। चलो एक मैं बोलूंगा भैया, दूसरा तुम्हें बनाना है, दूसरा बनाना है पी टोटल और मोल फ्रैक्शन ड्यू टू बी का रिलेशन बताता है और ग्राफ बताना है, मतलब इस तरह तो रिलेशन बताना है, इस तरह तो ग्राफ बनाना है, पी टोटल वर्सेज मोल फ्रैक्शन ड्यू टू ए। हाँ सही है, ठीक है सही है, अब बनाओ। तो जरा मैं मिटाने का कष्ट करता हूँ, फिर आगे बताऊंगा। सॉरी अभी हम बना दे रहे हैं, ये वीडियो पॉज कर लेना यार, उतनी देर में तुम लोग ने लिख लिया होगा। हाथ है भाई, कभी कभी होता है, वीडियो पॉज कर लेना, पीछे चलते उतना मैंने क्लियर छोड़ा है समय इंटरवल कि तुम देख सकते हो बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि भैया क्या बनाना है, अब आपको रिलेशन बताना है पी टोटल और मोल फ्रैक्शन ड्यू टू बी। ठीक है, तो मैंने क्या बोल दिया भाई, रिलेशन बताना है पी टोटल एंड मोल फ्रैक्शन ड्यू टू बी। ठीक है ठीक है, चलो हमने पी टोटल क्या पढ़ा है, पी पढ़ा है पी नॉट ए इंटू एक्स प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी पढ़ा है। अरे एक्स बी मतलब चाय थी, तुम लोग समझते हो ना मेरी बात, अब समझने लगे हो रहे, अगर ट्यूनिंग बन चुकी हो रही तो तुम लोग समझ रहे हो। पी टोटल अब हमने क्या पढ़ा है,
मोल फ्रैक्शन ड्यू टू ए प्लस मोल फ्रैक्शन ड्यू टू बी इक्वल टू 1। तो हमें क्या निकालना है, बी निकालना है। अरे यार यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ड्यू टू बी पूछा है तो हम बी के द्वारा निकालते हैं। तो बी इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ड्यू टू ए, ये हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा तो यहाँ पे पी नॉट ए इंटू साई ए जो जाओ साई ए, ठीक है। तो गड़बड़ है यहाँ पे, मैं ये बी तो नहीं रखूँगा यहाँ पे यार, बी तो निकालना है ना, बी तो निकालना है तो हमें ए तो बदलना पड़ेगा, ए तो बदलना पड़ेगा, तो ए तो बदलना पड़ेगा, ठीक है। यस ए इक्वल टू 1 माइनस यस पी रख सकते हैं कि नहीं, क्या बात करते हैं सर, यस ए इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस यस या यस बी माइनस 1 बोलो डायरेक्ट, यस बी माइनस 1 सही है, ठीक है। तो हम पी नॉट ए की जगह क्या ले सकते हैं, मतलब मोल फ्रैक्शन ड्यू टू ए की जगह हम क्या रख सकते हैं यस बी या मोल फ्रैक्शन ड्यू टू बी माइनस 1 प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ड्यू टू बी, ये है, सही है, सही है। कैलकुलेशन करो, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी माइनस पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ड्यू टू बी, सही है, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, पी नॉट ए तो हम एक किनारे ले आ देंगे, पी नॉट ए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। चलते रहो भाई, चलते रहो, ये बात मत बोलना कि क्या नाम है, अरे यार जो यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है, हाँ। तो पी नॉट ए प्लस, चलते रहो, यही आएगा, देख लो यही आएगा। इसका ग्राफ बनाते हैं, ये क्या बताता है वाई एक्सिस, ये क्या बताता है एक्स एक्सिस, ये क्या बताता है इंटरसेप्ट, ये क्या बताता है स्लोप। चलो रखते हैं, पी टोटल मोल फ्रैक्शन ड्यू टू बी, यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे पी नॉट ए हो जाएगा, यहाँ पे पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ये हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा। तो दो बात आप तो समझ में आ चुकी है, देख लो हर एक चीज अच्छे से आप तो समझ आ रही है। ठीक है, हाँ ये बात समझ में आ चुकी है यार, आ रही होगी ना, ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड लग रहा होगा, हार्ड तो नहीं होना चाहिए। तुम लोगों की वजह से देखो मेरी दूध वाली, तुम बोल सकते हो एकदम बढ़िया से बनाते हैं। तो ये हो गया। अब डाल्टन का इंटरप्रिटेशन था वो देखते हैं, ये समझ में आ रहा होगा ना, हाँ ये बात समझ में आ रहा होगा। अब डाल्टन का जो इंटरप्रिटेशन था वो देख लेते हैं, मिटा रहा हूँ भाई, कोई भी चीज़ हम हटाएंगे नहीं, मतलब तुम लोग तो भगाएंगे नहीं, हर एक चीज़ तुम्हें बढ़िया से समझाएंगे यार, क्योंकि ये मेन पर्पज है आपको समझाना। तो डाल्टन का इंटरप्रिटेशन तो ले दे रहे हैं, तो जाओ 2 मिनट रुक जाओ। देखो डाल्टन इंटरप्रिटेशन जो बताता है ये आइडियल इक्वेशन से चलता है। आइडियल इक्वेशन का मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़े हो, हाँ पढ़े हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब ये पीवी एनआरटी का मदद लेते पूरा यही चीज प्रूव करेगा, मतलब यार जो आइडियल राउट लॉ बता रहे हैं, जो बता रहे हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ये एकदम सही है। ये अब प्रूव करेगा आइडियल इक्वेशन का हेल्प लेके, पीवी इक्वल टू एनआरटी, हाँ ले जा मदद।
अब उसका पी वी इक्वल टू एन आर टी का जब हेल्प ले जा तो वहाँ पे ए की वजह से पहले आइडियल इक्वेशन में रखेगा बात, फिर बी की वजह से आइडियल इक्वेशन में वैल्यू पुट करेगा, फिर पी टोटल निकालेगा, फिर आज अभी समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ ना उतनी हर एक बातें आपको इस बोर्ड पे एकदम हर एक चीज़ बताऊंगा, ऐसा नहीं है भगाना है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है, एकदम फ्री होते निश्चिंत होते पढ़ना है, ठीक है आप लोगों को। तो चलो ठीक है, अब आते हैं बोर्ड पे। तो डाल्टन का क्या इंटरप्रिटेशन रहा? डाल्टन ने हेल्प लिया किसका? आइडियल इक्वेशन का इंटरप्रिटेशन। डाल्टन ने हेल्प लिया किसका? पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब भाई ये तो मत बोल देना यार पीवी इक्वल टू एनआरटी कहाँ से आया, ये मत बोल देना यार, क्योंकि यार ये मैं रियलिटी बताऊँ तुम्हें, मोल फ्रैक्शन में मैंने बता दिया पीवी इक्वल टू एनआरटी, वहाँ पे मैंने सारी चीज़ बताया। यहाँ पे आर होता है गैस कांस्टेंट, टी होता है टेम्परेचर, एन होता है नंबर ऑफ मोल, वी होता है वॉल्यूम, पी होता है प्रेशर, हर एक चीज़ बताया हुआ है। वहाँ पे मैंने बताया कि प्रेशर सॉरी गैस कांस्टेंट की वैल्यू हर जगह अलग होती है, 0.08314 होता है, कहीं पे 0.089 होता है, कहीं पे 2 कैलोरीज लिया जाता है। ये सारी बात मैंने डिस्कस किया है मोल फ्रैक्शन में। अगर आप लोग को ये बात नहीं मालूम है तो ये चीज़ एक बार मैं दोबारा अपनी आवाज़ से आपको बता देना चाहता हूँ कि भैया इसमें 3 वैल्यू होती है, जिसमें क्वेश्चन में अगर दिया होगा कि भाई ये वैल्यू पुट करना है तो तुम्हें ये वैल्यू पुट करना होगा। उसका शॉर्टेस्ट मैंने बताया 1/12 कहाँ लिखते हैं, कहाँ पे हम 1/8 लिखते हैं। तो मैंने कई सारी बातें बताई हुई है किस तरह तुम अपनी कैलकुलेशन तो तुम सरल कर सकते हो, ये सारी बात मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो रेगुलर तो आपको ये सारी चीज़ आपको मालूम होगा, तब हम 1/12 रखते हैं, तब हम कौन सी वैल्यू रखते हैं ना, ये बात मालूम होगा, ठीक है। चलो अब उसके बाद पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये प्रूफ क्या चाहिए साहब? ये चाहिए भैया पी प्रेशर इक्वल टू एन आर टी बाई वी लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ बिल लिख सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया? पी ए मतलब प्रेशर ड्यू टू ए के द्वारा किए एन ए आर टी बाई वी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। पी वी पी वी इक्वल टू एन बी आर टी बाई वी, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर बी। अभी मानो प्रेशर ड्यू टू ए प्रेशर ड्यू टू बी, पी टोटल क्या हो रहा? अरे यार वही राउट चला था तो हम चलते आ रहे हैं, क्या नाम है, पी ए प्लस पी बी, बस ये इन्होंने आइडियल इक्वेशन का हेल्प लिया है। तो पी ए प्लस पी बी, पी ए क्या होता है? ये ने बाई आर टी तो कॉमन ले ले, सॉरी आर टी बाई वी तो कॉमन ले लेते हैं, आर टी बाई वी तो कॉमन ले लेते हैं, तो एन ए प्लस एन बी, तो यही आएगा। अरे यार पी टोटल आर टी बाई वी आर टी बाई बी, इसे कॉमन ले लो तो मोल फ्रैक्शन ड्यू टू ए प्लस मोल फ्रैक्शन ड्यू टू बी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? हाँ आएगा। फिर उसके बाद क्या करता है? फिर उसके बाद क्या करता हूँ, देखते जाओ देखते जाओ। ओ भाई देते हो भाई, लाइट ही चली गई। तो भैया इतना देख ही रहा होगा, तो और मैं ऐसे सोचा हूँ पढ़ाऊँ जो बीच में फ्लो रुक जाए। अब रही बात नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़ेगा, फिर उसके लिए दिक्कत हो जाए। इतना हमें लगता है वीडियो में दिख रहा होगा हर एक चीज़, थोड़ी लाइट चली गई है कोई इशू नहीं है यार, क्या ही करना, जिंदगी में उतार और चढ़ाव होते रहते हैं ना, जानते हो, कभी लाइट जाती है कभी लाइट आती है, इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है। तो डैट मीन्स हमें रोकना नहीं चाहिए यार, हमें पढ़ना चाहिए कंटिन्यू। इतना दिख रहा होगा और वीडियो क्लियर आ रही होगी, क्योंकि हालांकि ये समझो कि रिकॉर्डिंग मोबाइल से होती है, तभी अब क्या ही बोलते हैं, चलो छोड़ो। तो मैं मिटा रहा था, चलो पी टोटल क्या हो रहा? चलो तो नहीं, देखो पी टोटल क्या हमने पढ़ा हो रहा, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, ये आ जाएगा। हाँ अब उसके बाद, हाँ चलो अब डाल्टन साहब ने क्या बोला? इन्होंने बोला भैया ऐसे हम चुप नहीं रहेंगे, ऐसे हम नहीं चुप रहेंगे, हम प्रूव करेंगे पी नॉट ए बाई पी टोटल। अब ये क्या बोल दिए? पी नॉट ए बाई पी टोटल। अब चलो पी नॉट ए मतलब प्रेशर ड्यू टू ए हमने क्या पढ़ा? एन ए अपॉन आर टी अपॉन वी। अरे पढ़ा एन ए आर टी बाई वी,
अपॉन पी टी, पी टोटल क्या पढ़ा, एन ए प्लस एन बी इंटू आर टी बाई वी। पहले देख लो ये, सुन 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 भाई, तुम्हें ये बात नहीं समझना पी ए बाई पी टोटल कहाँ से आया, ये डॉल्टन ने लिया हुआ है क्वेश्चन तो सॉल्व करने का, मतलब जो कॉन्सेप्ट है प्रूव करने के लिए इन्होंने प्रेशर ड्यू टू ए अपॉन प्रेशर ड्यू टू टोटल प्रेशर इन्होंने लिया है, ये कहीं से आया नहीं है, इन्होंने लिया हुआ है, तब ये सारी चीजें प्रूव कर सकते हैं। मतलब प्रूव करने का जरिया सिर्फ यही बचा था जो कि डॉल्टन को प्रूव करना था मैं सही हूँ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होता है। अब कैसे प्रूव करते हैं, आर टी बाई वी से वी दिया, आर टी से आर टी दिया, तो पी नॉट ए इक्वल टू क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन एन ए प्लस एन बी आ जाएगा, ठीक है, पी टोटल। तो सुन सुन सुन, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, तो इसे तुम क्या ले सकते हो, अरे यार मोल फ्रैक्शन में आज तुम्हें याद हो मोल फ्रैक्शन ड्यू टू ए इक्वल टू, अरे यार तुम्हें याद दिलवाना पड़ता है, ये तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ड्यू टू ए तुमने क्या पढ़ा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन टोटल मेल मोल, यही पढ़ा है ना, मोल फ्रैक्शन ड्यू टू ए वाला फार्मूला यही था ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन टोटल मोल फ्रैक्शन एच ए प्लस एफ बी, तो यही आया है ना, चाहिए प्लस चाई बी, हाँ यही है, तो हम इसे क्यों ना ये ना लिख पाए, मतलब मोल फ्रैक्शन ड्यू टू ए लिख नहीं सकते, हाँ लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं बिंदास, तो पी ए अपॉन पी टोटल, हाँ तो पी टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी टोटल इक्वल टू पी टोटल, सॉरी मैं क्या लिखा हूँ, पी ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ड्यू टू ए इंटू पी टोटल, यही आएगा ना, अरे यार पी टोटल क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए तो पी टोटल यहाँ पे आ जाएगा ना, तो यही चीज मैंने लिखा मोल फ्रैक्शन ड्यू टू ए इंटू पी टोटल, तो ये तुमने अभी तो जब राउट लॉ में पढ़ा था तो क्या यही आया था, हाँ सर यही आया था, तो इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लगा के प्रूव किया। अब यही सेम चीज क्या नाम है, पीबी के लिए भी चाहिए, पीबी इन्होंने यही कॉन्सेप्ट लगा के बी को भी प्रूव किया, कैसे ये भी बात बनता है, कैसे आओ दिखाते हैं, देखो इन्होंने क्या लिया, पीबी अपॉन पीटी, इन्होंने अब लिया पीबी अपॉन पीटी, लिया क्या, पीबी अपॉन पीटी, पीबी हमने क्या पढ़ा, एन बी आर टी बाई बी, तो तब एन बी आर टी बाई बी अपॉन पीटी, पीटी मतलब टोटल प्रेशर क्या पढ़ा, एन ए प्लस एन बी अपॉन आर टी बाई बी, ये पढ़ा, हाँ पढ़े। अब जब आर टी बाई बी यहाँ से कटेगा, बी से बी, आर टी से आर टी, क्या बन गया, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, हाँ बन गया, क्या ही फर्क पड़ता है, और एन बी अपॉन मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन मोल फ्रैक्शन ए प्लस मोल फ्रैक्शन बी, इसे हम क्या बोल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, इनटू पी टोटल, तो ये डॉल्टन का इंटरप्रिटेशन हो गया, ये डॉल्टन साहब का इंटरप्रिटेशन हो गया, ठीक है। ठीक है, वीडियो क्लियर आ रही होगी उतनी यार, उतनी क्लियर हो रही, ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ से, तो ये बात समझ में आ रही ना भैया, ऐसा नहीं है कि क्या नाम है हम पढ़ाते जा रहे हैं तुम्हें समझ में ही ना आए, नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और तो कंपोजिशन है वो देख लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर प्रेशर की बात कर दी जाए तो वाई ए अपॉन, सॉरी लिख दे रहा हूँ, पी ए अपॉन वाई ए अपॉन पी टोटल, ये होता है, ये कंपोजिशन है यार, कंपोजिशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, कंपोजिशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ड्यू टू ए,
ठीक है। और उसी तरह यार पी बीटा भी है, टोटल प्रेशर, ठीक है, बीटा भी है। तो ये सारी बात मैंने जितनी भी थी अब खत्म हो गई। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आता है, फिर उसके बाद सॉलिडिटी प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएगी। तो आओ 10-15 मिनट में अपनी जो भी प्रॉपर्टी सॉलिडिटी होता है वो समाप्त करते हैं। ये बात तो समझ में आ गया होगा ना। ये तो तुम लाइट गई है, मैं जानता हूँ इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हो पढ़ने के लिए, लेकिन यार कॉन्सेप्ट इधर से उधर नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। बस ये है कि थोड़ा अभी तक उजाला लाइट दिख रहा था, अब थोड़ी डार्क दिखेगा ना, यही इशू होना चाहिए। तो ज़्यादा इशू नहीं है यार, पढ़ने वाले के लिए कहीं पे भी इशू नहीं होती, चाहे लाइट हो, चाहे अंधेरा हो, चाहे उजाला हो। डैट मीन मेरा यही कहने का मतलब है, अरे तुम पढ़ रहे हो जे तो तुम्हें अभी भी समझ में आ रहा होगा जितना पहले समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आइए अब जो होता नहीं है, क्या नाम है, रोने वाला, या लाइट चली गई मज़ा नहीं आ रहा। अरे तुम्हें मज़ा लेना है तो तुम कहीं और पे जाओ, मज़ा लो, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, मज़ा लेने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, क्यों नहीं जा रहे हो, जाओ बिंदा। लेकिन यहाँ पे जो है वो मेनली हम कंटेंट जो दे पाएंगे वो पढ़ाई के अलावा और कुछ भी कंटेंट नहीं दे सकते, क्योंकि मेरा एक खुद सही तुम बोल सकते हो विचार, या तुम सही बोल सकते हो तुम, मैं एक बहुत अलग टाइप का इंसान हूँ, मुझे लगता है ऐसा यूजुअल, क्योंकि मुझे ना फालतू चीज़ें पसंद है। रियलिटी बात बता रहा हूँ, आज वैसे ही तुमसे बात ही करने का मूड था, और ना ही मैं फालतू चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट रहता हूँ कि ये ले लो वो ले लो ना। अरे जो करना है अपना करो, फुर्सत हो, चाहे तो इधर उधर, समझ हो ना, चाहे तो फालतू चीज़ों में पढ़ना। अभी मैं तुम्हें बताऊँ, कहीं पे भी लड़ाई हो रहा था, मैं मेरा दोस्त था जा रहा था, वो बोला चलो यार देखते हैं देखते हैं। अरे मुझे ही तो यार, क्या मतलब क्या मिलने वाला अपने को, जाएंगे वहीं भीड़ में, मालूम पड़ा शांति मारे खड़े तो वो 2 लाख का और मार दिए मुझे, क्या ही मतलब। सर मतलब आप क्यों मार खाएंगे, आप तो देखने रहे भाई, जानते हो ना गेहूं के साथ भी धुन पिसता ही है, तो चाहे तो वहां पे जाते अपना क्या नाम है, हम भी बने आए और मारो और मारो, मैं चाहे तो चलूँ इसमें, ना मुझे तो इंटरेस्ट है और ना ही मैं इस चीज़ पे दिलचस्पी रखता हूँ कि कहीं पे मारपीट या कहीं पे भी कोई चीज़ फालतू चीज़ें हो रही हूँ वहाँ पे मैं जाऊँ अपना इन्वॉल्वमेंट करूँ। भाई क्यों इतना मेरे पास समय फालतू है कि किसी को अपना समय दूँ ना, समझो। हाँ चलो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में 2 सॉल्यूशन आते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन आता है, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन आता है। गलत किया क्या है, क्यों सर, मतलब आप क्यों गलत लिख दे रहे हैं, गलत मैंने नहीं लिखा भाई, गलत जगह बनाया हूँ, थोड़ा इधर शिफ्ट करना था ना, इस वजह से तुमने यहाँ पे लिखा है वो सही लिखा है, इधर, हाँ ये बढ़िया है। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जो राउट ला तो फॉलो करे, मतलब मीन्स व्हिच ओबे दी राउट ला। नॉन आइडियल क्या हो सकता है, जो व्हिच डज नॉट ओबे, भाई वो राउट ला तो ना फॉलो करे, व्हिच डज नॉट ओबे राउट ला, राउट ला तो ओबे ही ना करता हो, और आइडियल सॉल्यूशन में जो राउट ला तो ओबे करता हो, ओबे मतलब फॉलो करता हो, ठीक है। अब राउट ला हमने क्या पढ़ा, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ जैसे चाहिए, ये पढ़ा है ना। पी नॉट ए इंटू चाहिए, ठीक है। थोड़ी वीडियो नहीं क्लियर है मुझे लग रहा है ऐसा, लेकिन कोई नहीं,
हम बाद में भी बना देंगे स्पेशल वीडियो इस चीज़ के लिए, तो इतना इशू नहीं है यार, ठीक है। पी नॉट बी इंटू टाई बी, ये नॉन आइडियल में इक्वल नहीं होंगे, आइडियल में इक्वल होंगे। सॉरी हाँ सही है, चलो ठीक है। पी नॉट ए डज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी इंटू टाई बी, और यही जब आइडियल सॉल्यूशन फॉलो हो जाए तो ये सारी चीज़ बराबर होंगे, ठीक है। ठीक है, लाइट आने का चांसेस बढ़ रहा है, तो कुछ ही देरों में आ जाएगा। मेहमान ने आधा मेरा सुन लिया, धूप हो रही बढ़िया, ठीक है। पी नॉट बी इंटू टाई बी, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं क्या सॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ अब देखने जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा एच मतलब इंथैल्पी होता है, डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर जो कि 0 होता है, और यहाँ पे डेल्टा वी मिक्सचर जो कि 0 होता है, और वहीं पे नॉन आइडियल के केस में डेल्टा एच मिक्सचर डज नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा वी मिक्सचर डज नॉट इक्वल टू 0। जाके पीवाईक्यू में उठा देख लेना, ये सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे, हर हाल में पढ़े हैं, और ये क्वेश्चन आते भी हैं, पूछे भी जाते हैं। इस वजह मैं बोलूँगा इस चीज़ को तो एकदम नज़रअंदाज मत करो, पढ़ो यार, ठीक है। अब यहाँ पे कभी कभी ए तो मिला दिया जाए, ए तो मिला दिया जाए, बी तो मिला दिया जाए, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2a बॉन्ड बी, ये बनेगा, ये हमेशा बराबर रहेगा, ये जो बॉन्डिंग हो जाए वो बराबर बनेगा। अब यहीं पे नॉन आइडियल में जो राउट ला नहीं फॉलो करते, मतलब ये नहीं बनेंगे, मतलब ए बना देंगे, ए प्लस बी डज नॉट इक्वल टू 2a। क्या बात है, लाइट आ रही भाई, ओ लो क्या बात है, मतलब लाइट वाले भी क्या प्रैंक कर रहे हैं भाई मेरे साथ, देख लो भाई, देख लो भाई, मैंने जैसे ही बोला क्या बात है वैसे ही भाई साहब मतलब गजब है भाई, तो चाहा भी नहीं जा सकता, मतलब भगवान ने सुन ली यार, क्या बात कर रहे हो। आ रही लाइट, अब क्लियर हो जाओ ना, क्लियर हो जाओ ना, हाँ सर अब क्लियर है। तो भगवान ने लाइट सुन ली, आ रही लाइट, अबाउट 10 और 15 मिनट में लाइट दे दी वापस। तो ये बात मालूम पड़ जाए, मेरे यहाँ लाइट रहती है, वैसे जब बारिश वारिश की मंथ होती है तभी लाइट जाती है हमेशा, वैसे इतना इशू नहीं है, ठीक है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, आइडियल नॉन आइडियल, मस्ती भी हो गई इसी बीच में सब कुछ। अब देखो सुनो, अब उसके बाद हम आते हैं इसका एग्जाम्पल, जैसे कि इसमें बेंजीन टॉल्विन हो जाएगा, हेक्सेन हेप्टेन हो जाएगा, जितना भी एल्केन हो रहा, जितना भी एल्केन हो रहा, हेक्सेन हेप्टेन ब्यूटेन पेंटेन, ये सारे आइडियल होंगे, ये सारे आइडियल होंगे, ठीक है, ये सारे आइडियल होंगे। तो एग्जाम्पल भैया याद करना आप तो जरूरी है, क्योंकि भैया पूछा जाता है। तो बेंजीन प्लस टॉल्विन, पहले तो ये याद रखो, बेंजीन प्लस टॉल्विन जो हो जा, ये होता आइडियल सॉल्यूशन। अब ये कैसे फार्मूले पूछ सकते हैं, 2-3 बार मैं बताऊं, ये क्या करेंगे पेपर वाले, क्या करेंगे नीट वाले, क्या करेंगे, बेंजीन का तभी मॉलिक्यूलर फार्मूला लिस्ट दे देंगे कि बेंजीन प्लस टॉल्विन। अब इसी टॉल्विन को इन्होंने चेंज कर देते हैं, जैसे टॉल्विन का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है सर मुझे नहीं मालूम है, अरे यार जो क्या नाम है, फेनिल के ऊपर CH3 लग जाता है ना, फेनिल के ऊपर CH3। अब ये क्या कर देंगे, मान लो मेथिल फेनिल कर दिए, फेनिल मेथिल कर दिए, तो यही सारी चीज घुमाएंगे, और ये तुम्हारा IQ समझेंगे कि इसी चीज तो तुम कितनी बार में, मतलब टॉल्विन तो और शब्दों में लिख सकता है, मिथाइल बेंजीन लिख सकते हो कि नहीं, मिथाइल बेंजीन लिख सकते हो कि नहीं। तो यही चीज बदल बदल से अब तुम्हारा IQ लेवल चेक किया जाएगा कि तुम कहाँ तक पहुंच पाते हो। अगर वो समझ जाते हो अरे यार ये तो सेम ही है, इसका नाम ही बदला जाए, तुरंत मार दो, तुम्हारा 5 नंबर बन जाएगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यही है भैया कि अब वो क्या करेगा, ये DA वाला करेगा क्या कि उसी चीज तो ये मॉडिफाई करता रहेगा हर एक बार, ठीक है। अब जैसे कि हेक्सेन हेप्टेन, हेक्सेन हेप्टेन, जैसे CCl4 CCr4
CCl4 प्लस CBr4, ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब नॉन आइडियल तभी तो एग्जाम्पल हो रहा, वाटर प्लस एल्कोहल, वाटर प्लस एल्कोहल, तो मतलब लिख देते हैं वाटर प्लस एल्कोहल। अरे यार चखना और दारू जो तुम लोग का फेवरेट है, लेकिन आई डज नॉट सजेस्ट दिस थिंग, अच्छी बात नहीं है। जो लोग यूज करते हैं बहुत कहीं ना कहीं गलत तो करते ही हैं, अपने लाइफ के साथ ये लोग रिस्क लेते हैं ना, दैट इज नॉट गुड फॉर लाइफ। क्योंकि यार लाइफ एक ही मिलती है, जानते ही हो, और उस लाइफ में बहुत कुछ करना है। मजा आ रहा है नहीं? अब देखो, तो इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो तरीके से होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ही भी बात कर दी जाए, इसका आइडियल से पहले मैं ग्राफ बना दे रहा हूँ। आइडियल का ग्राफ तो इस तरह बनेगा, यहीं पे बना दे रहा हूँ, एकदम स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट लाइन। ये आइडियल सॉल्यूशन था। प्रेशर, प्रेशर यहाँ पे पी नॉट बी, यहाँ पे पी नॉट ए, यहाँ पे यस ए की वैल्यू 0, यहाँ पे यस बी की वैल्यू 1, यहाँ पे यस ए की वैल्यू 1। यही हो जाए? नहीं 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 नहीं, ठीक है, सही है। अच्छे पूरा टर्म 0, यस बी की वैल्यू 1, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे यस बी की वैल्यू 0, सही है, ठीक है। ये हो जाएगा ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन था। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो केस बनते हैं, एक पॉजिटिव डेरिवेशन, एक नेगेटिव डेरिवेशन। अरे यार तुम जानते हो ना, जैसे कि कोई इंसान नहीं पढ़ता है और कोई इंसान एकदम ही नहीं पढ़ता है, मतलब पढ़ना ही नहीं चाहता। जैसे होता क्या है, मेरे मतलब मैं करीब करीब जब मैं 8 में था, मुझे याद है, तो हमारी पूरी 8 जैन थी। जैन का मतलब भाई लड़ाई वड़ाई वाली नहीं, मतलब यार शाम से 2 बज जाए स्कूल से आते थे लोग और बम्पर क्रिकेट खेलते थे, बम्पर भाई, कोई भी मतलब नहीं पढ़ाई से उतनी देर में। फिर जब घर पे आ जाते थे, अच्छा ये होमवर्क दिया जाए, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, मतलब एज यूजुअल तुम्हें जो बता। आइडियल में मतलब दिन रात बंदा पढ़ता है, सुबह स्कूल से आए फिर रेस्ट करे फिर पढ़ना शुरू करते, मतलब वो उससे कोई मतलब नहीं, वो अपना डिसिप्लिन मेंटेन किया रहता है। नॉन आइडियल में दो तरीके से, एक डिसिप्लिन मान लो बिगड़ता है तो वो कंटिन्यू, चलो ठीक है अब जितना समय बीत गया अब चलो अभी से पढ़ते हैं, चलो एक मतलब पॉजिटिव डेरिवेशन हुआ। एक अब डिसिप्लिन यार आज खराब हो जाए, अब कल ही से पढ़ते हैं, मतलब वो एकदम नहीं पढ़ते हैं, तो ये नेगेटिव डेरिवेशन हुआ। मतलब नॉन आइडियल के भी दो चीज बनते हैं, एक दिन भर में बोलता है चलो यार अब जो बीता बीता अब अभी से पढ़ना शुरू करते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाए। एक बोलते हैं अरे यार आज दिन एकदम बर्बाद गया, अब कल ही से स्टार्ट करते हैं, तो ये नेगेटिव हुआ। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ वही चीज़ है। तो भैया नॉन आइडियल सॉल्यूशन से दो चीज़ बनते हैं, एक पॉजिटिव डेरिवेशन और एक नेगेटिव डेविएशन। डेविएशन बोलते हैं, डेरिवेशन नहीं बोलते हैं। पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन जो होगा भैया वो हमेशा हमेशा तो ना तो ज़्यादा होगा। ज़्यादा होने का मतलब भैया मान लो ए हो जाए बी हो जाए, ए हो जाए प्लस बी हो जाएगा, ये हमेशा ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा रहेगा मतलब, अच्छा ये बताओ अगर तुम दिन भर में नहीं पढ़े और एक इंसान दिन भर में, चलो छोड़ो अब जैसा भी दिया 2 ही घंटे पढ़ लेते हैं, तो ना तो ज़्यादा हो रहा ना, तो ना तो ज़्यादा हो रहा ना, हाँ ज़्यादा हो रहा, तो मतलब हमेशा पॉजिटिव वाला हमेशा ज़्यादा होता है। मतलब अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूँ, 1 लीटर प्लस 1 लीटर हमेशा 2 लीटर नहीं बनाएगा, 2 लीटर से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और ये तो जानते ही हो 1 लीटर प्लस 1 लीटर लेस देन 2 लीटर, भाई इसका अलग अलग कैलकुलेशन, 1 लीटर 1 लीटर 2 लीटर नहीं आ रहा, लेस देन 2 लीटर। आज पढ़ना चाहिए, आज पढ़ना चाहिए, दोनों मिलाते दोनों साथ में पढ़ना चाहिए, लेकिन ये दोनों साथ में पढ़ने से भी कम पढ़ता है। और ये बोलता है आज पढ़ना चाहिए प्लस आज पढ़ना चाहिए, उससे ज़्यादा ही पढ़ेंगे, तो 2L। क्या बात है सर, मतलब कुछ भी बना दे रहे हो आप? नहीं, ए प्लस बी लेस देन 2A,
ये हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन और ये हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन। ये हमेशा एंडोथर्मिक होता है पॉजिटिव वाला, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और ये हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, मतलब एनर्जी रिलीज होती है। ये बात समझ में आ रही है? अब उससे बात सुनो, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन हो गया। अब उसके बाद एक साथ ग्राफ कैसे बनेगा, जो ये पॉजिटिव हो जाती, ये अपने मान लो ये हमारा एक आइडियल था, आइडियल तुम देख रहे हो, आइडियल पॉजिटिव मतलब तो ऊपर बनेगा, मतलब तो इस तरह बनेगा। तो ऊपर टाइप में बनेगा, ठीक है। ये भी प्रेशर, ये भी प्रेशर, ये पी नॉट ए, पी नॉट सॉरी यस ए की वैल्यू 0, यस बी की वैल्यू 1, ये पी नॉट बी, ये पी नॉट ए, यस ए की वैल्यू 1, यस बी की वैल्यू 0। ये हो जाएगा। यहाँ पे तुम देख लो प्रेशर प्रेशर, यहाँ पे वही चीज़ नीचे हो जाएगा। नहीं समझ में आया हो ना, जल्दी जल्दी चैप्टर में बना रहा हूँ ना, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये नीचे से साइड में होगा। अच्छा ये बात है, ये पी टोटल होता है, ये भी नीचे, ये आपका तो फिगर बनेगा। नहीं समझ में आया होगा तो भैया सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी जब पढ़ाएंगे वहां पे रिवीजन करवा देंगे उसमें। तो पी पी हो गया ना सारी चीज। तो भैया आज के लिए, आज के वीडियो में भाई मैंने हर एक चीज कवर कर दिया है। अब सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी अगले वीडियो से स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी अगले वीडियो में खत्म हो जाएगा। 4 तरीके से सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी होता है, लोअर इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग इन डिप्रेशन पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 तरफ से सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी होता है। फिर वन टफ फैक्टर होता है, उसमें हम बात करेंगे। फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे PYQ, ठीक है। तो भैया मुझे आई होप आप लोग पढ़ाई करते हो रहे, मुझे आशा है कि आप लोग पढ़ रहे हो रहे और एकदम हर एक चीज़ PYQ लगा रहे हो रहे। तभी भी कोई मतलब तुम बोल सकते हो लेजीनेस नहीं कर रहे हो अपने लाइफ के साथ, क्योंकि अगर तुम अभी लेजीनेस कर रहे हो, इस साल हारने के बाद दूसरे साल जब युद्ध में गए हो तो उस युद्ध तो इतना बढ़िया जीतो, क्योंकि तुम्हें एक युद्ध में मालूम पड़ जाए कि अब कौन कौन सी चीज़ें हमें हानिकारक पहुंचा सकती हैं। तुम्हें लगता है क्या नाम है, पढ़ाई में मतलब तुम्हें लगता है गाइडेंस हानिकारक पहुंचा रहा है, तो तुम्हें गाइडेंस छोड़ देना चाहिए। तुम्हें अपने तरीके से लाइफ को जीना चाहिए। इस लाइफ को मतलब तुम्हें अपने तरीके से लाइफ का मतलब तुम्हें अपना शेड्यूल बनाना चाहिए, कैसे मैं उस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ, ठीक है। तुम्हें लगता है अगर तो किसी का गाइडेंस नहीं सही लगा, तुम्हें अपनी तरफ से गाइडेंस बनाना चाहिए, क्योंकि हर एक तुम्हें लाइफ है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जीतना है। तो उस युद्ध तो तुम्हें हैंडल करना होगा, मैप तुम्हें बनाना होगा कि यहाँ से कहाँ से एंट्री करे, कहाँ से हम निकले। तो मतलब ये तुम्हें हर एक चीज़ मालूम होना चाहिए। एक साल तुमने हारा है, लेकिन अब दूसरी साल तुम्हें हारने नहीं देना अपनी तरफ। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस जितना भी विचारधारा हम अपने प्रकट कर रहे हैं, उस विचारधारा तो तुम कितना पल अपने अंदर लेते हो या कितना तुम एक काम से उड़ाते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। डैट मीन्स कि अब तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंसी है कि तुम क्या करते हो। हम तो अपनी तरफ से हर एक पर्याप्त कोशिश करेंगे, ठीक है। तो भैया थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। देखते रहो, हंसते रहो और फिर आते रहो ऐसा ही, और पढ़ाई चलते रहो, रेगुलर मेंटेन रहो।